आपने सिलेंडर प्रॉमिस किया है, प्रियंका कहती हैं कि सिलेंडर की राजनीति नहीं होनी चाहिए यूपी में। एक बात आप ध्यान से समझिए जी, देखिए, आप उसको होलिस्टिकली लीजिए। जी 8 सिलेंडर हम लोग अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये नहीं कह रहे कि 18 साल के ऊपर जो लड़की होगी जो वोट डाल सकेगी उसी को हम 1000 रुपया देंगे, बिल्कुल नहीं। 5वीं पास करेगी, एजुकेशन को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। 5वीं पास करेगी 5000, 8वीं पास करेगी 10,000, 10वीं पास करेगी 15,000, साथ में एक टैबलेट कंप्यूटर। 12वीं पास करेगी तो 20,000, उसके बाद स्कूटी। क्यों? क्योंकि उसका ट्रैवल बहुत बुरी हालत में होता है। आप देखिए गांव में जब वो ट्रैवल करती है लड़की तो किस कदर उसकी बेकदरी होती है, और फिर वो महफूज भी नहीं है। इसलिए वो एक फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट है। इलेक्शन आर नॉट फॉट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शंस आर फॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगली जनरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर स्किल दे रहे हैं उसको। 23 यूनिवर्सिटी 23 स्किल की सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें चाहे सिलाई हो, चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो खाना बनाने की चीज हो। अगर वो गवर्नमेंट की उस स्किल की ट्रेनिंग सेंटर से वो ट्रेनिंग लेके आती है तो 2 लाख से 12 लाख का लोन उसे इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है। इसका मतलब ये है कि कोई लड़की नौकरी मांगेगी नहीं, नौकरी देने लायक हो जाएगी। आप समझे मेरी बात? दूसरी बात, गृहिणियों को कितने लोगों ने सम्मान दिया है। सवेरे उठती है, घर वाले को तैयार किया, फिर बच्चों को तैयार किया, फिर चूल्हा फूंका, फिर रोटी बनाई, फिर शाम को इंतजार किया, फिर चाय बनाई। तो मुझे बताइए किसने सम्मान दिया है एक गृहिणी को? और गृहिणी हर एक गृहिणी नहीं, जो ऑफिस जाती हैं, जो नौकरीशुदा हैं, जो काम करती हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो प्योर एंड सिंपल हाउसवाइफ है, होम मेकर्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, तो उनको इज्जत और सम्मान दिया है। हम उन्हें इकोनॉमी का हिस्सेदार बना रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं। कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें स्किल दे रहे हैं। पर ये सिद्धू साहब का मॉडल है कि ये पार्टी का मॉडल है? अरे भाई, पार्टी का ही है, क्योंकि मैनिफेस्टो कमिटी की बैठकें चल रही हैं, अभी मैनिफेस्टो आया नहीं है। देखिए एक बात समझिए, जब क्या वो अप्रूव्ड है? क्या मैनिफेस्टो हम आपको बता के करेंगे मोहतरमा? वो हम मीडिया को बता के नहीं करेंगे, अनाउंस मैं कह रहा हूं ये सारा पंजाब मॉडल, टोटल का टोटल पंजाब मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू मैनिफेस्टो में दे देगा, और दिया हुआ है। वो अप्रूवल है, मैं कह रहा हूं जो अप्रूव होगा वो है उस पे, जो अप्रूव होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, केजरीवाल की तरह एक ऑटोक्रेटिक पार्टी थोड़ा ना है। बाजवा साहब कहते हैं मैं तो अभी बना ही रहा हूं मैनिफेस्टो, और सिद्धू साहब अनाउंस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं किसी से पूछ के ही कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं किसी से पूछ के ही कर रहा हूं ना। और जो भी पार्टी सही कहेगी उसको आगे लाएंगे। और बहुत कुछ ऐसा है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट मिशन जो है वो आज तक किसी ने अनाउंस नहीं किया। तो हमारे मैनिफेस्टो की जो लड़ी आई है उसमें वो है, वुमेन एम्पावरमेंट उसमें वो है। अब मैं आपको पहले क्यों बताऊं, जब मैनिफेस्टो आएगा आप देखिएगा जी। एक सिंपल सी बात है कि जो लोगों की जो आवाज है वो एजेंडे से बनेगी, झूठ बेच के नहीं बनेगी। केजरीवाल यहां झूठ बेच के गए, अब आके जाके मैनिफेस्टो पता नहीं क्या दिया है, 10 मेंबरी क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं उसको देखूंगा। 10 पॉइंट्स दिए उन्होंने, और उन्होंने सब बातें की है। उन्होंने नशे के बारे में बोला है, बेरोजगारी के बारे में बोला है। उन्होंने नशे के बारे में बोला, नशे के बारे में फर्स्ट पॉइंट उनका नशे के बारे में बोला है जी। बेरोजगारी, सबसे बड़े तस्कर से माफी क्यों मांगी? घुटनों पे लेट के माफी क्यों मांगी? उसी के ऊपर तो इलेक्शन लड़ रहे थे वो जी। शर्म ना आई? तो फिर किस मुंह से बोलते हैं कि नशे की बात करेंगे? क्या कोर्ट में कचहरी में जाने की वजह से भग लिए वो? भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पंजाब अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है तो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। नवजोत सिद्धू तो सत्ता में रहते हुए भी लड़ता रहा है, मिनिस्ट्रियां छोड़ी हैं, सरकार में रह के भी यही बात करता रहा है। कहते हैं कि आप ही सबसे ज्यादा अपनी सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना कोई कर रहा है या डैमेज कोई कर रहा है तो नवजोत सिंह सिद्धू। तो मुझे एक बात बताइए, 5 साल केजरीवाल दिल्ली में था, ठीक है, वो दिल्ली में थे, नवजोत सिंह सिद्धू ही लड़ रहा था यहां। ये सैंड माइनिंग पॉलिसी कौन लाया? सैंड के ऊपर 1000 रुपए की ट्रॉली के बारे में किसने बात की? केबल माफिया के बारे में किसने बात की? कहां था ये?
5.25 साल किधर थे ये लोग? जब इलेक्शन आया तो मौसमी मेंढकों की तरह बाहर निकलते हैं, फिर टर टर घूमते हैं। 5.25 साल सिद्धू लड़ रहा था। कोई एक आदमी ने खड़े होकर बोला हो कि केबल माफिया के खिलाफ लड़ूंगा, सैंड माफिया के खिलाफ लड़ूंगा? अच्छा, इस बीच आपने बहुत सैंड माफिया की बात की, केबल माफिया की बात की, मौसमी मेढकों की बात की। इस बीच कैप्टन साहब को सिंबल मिल गया है, हॉकी और बॉल। हॉकी भी है, बॉल भी है। सेल्फ तो गोल ऐसा करेंगे। कहा जा रहा है कि हाथ नहीं है उनके पास कांग्रेस का। मैं क्या कह रहा हूं, उनको हाथ चाहिए नहीं, वो सेल्फ गोल करेंगे। उनको हाथ नहीं चाहिए, मैं क्या कह रहा हूं, खत्म होगी ना बात। सेल्फ गोल करेंगे वो। सेल्फ गोल करेंगे। आप देख लो हालत क्या थी, रैली के लायक थे? देखो तो भाषण सही। दे रहे थे वो तो हाँ, इतना बेशर्म मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा है कि 500 बंदों को भाषण दे रहा है खाली कुर्सियों को। आपने देखा है कभी? मोहतरमा देखो तो सही वहां क्या हुआ है। उस बात को आप अपने आंखों के सामने लाइए कि प्रधानमंत्री वहां खड़ा हो सकता था। अगर नहीं खड़ा हो सकता था तो वो कुछ तो कह के निकलेगा वहां से। आप कह रहे हैं कि तोते की तरह हो गए सब, तोते की तो तरह बोल बिल्कुल, रहे हैं। हमारे पास 78 एमएलए थे, हम 78 एमएलए थे, लेकिन मुख्यमंत्री एक बीजेपी का था। आर्म ट्विस्टेड, रबड़ का गुड्डा, चाबी वहां से होती थी, क्योंकि ईडी के केसेस थे, ईडी की धुन पे नाचते थे। इनके सन इन लॉ के ऊपर भी वही केसेस थे। इस बात को आप समझ लीजिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली बार जब पार्टी बनाई थी, इनको 800 वोट भी नहीं पड़े थे। और इस बारी कितना मिलेगा कैप्टन? ये तो आपको सामने आ जाएगा आपके कि कितनी सीट लेंगे वो। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है सिद्धू साहब कि जब पार्टियां बनी है, छोटी छोटी पार्टियां बनी है, और हर सीट पे अगर वो आपको डैमेज करते हुए मैं कह रहा हूं, जब इन्होंने 10,000 पार्टी बनाई थी, इनका खाता नहीं खुला था, इनकी जमानत जब्त हुई थी, और ये भगौड़े होके मैडम सोनिया की शरण में गए थे। वहां उन्होंने प्रधान बनाया था, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। पूछिए इनसे। द पास्ट इज द बेस्ट प्रॉफिट दैट प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। दोबारा बना ले। पार्टी आला कमान ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। कहा जा रहा है पंजाब में सीएम बदलना, कैप्टन को बाहर का रास्ता दिखाना एक बड़ा फैसला था, जो टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति में, कि एम्फसाइज किया, अपने आप को इन्फोर्स किया। सामने नवजोत सिंह सिद्धू थे उनके पास ऑल्टरनेटिव। आपने लगातार खामियां बताई सरकार की, लगातार आप पॉइंट आउट कर रहे थे, बार बार दिल्ली इसका मतलब केजरीवाल झूठा निकला ना, और पार्टी हाईकमांड ने उस बात का इस्तेकबाल किया और कैप्टन को उतारा गया। क्योंकि अगर कैप्टन रहता और यही विकल्प हम मेरा आम सवाल लोगों के पास जाते लेके, 10 सीट नहीं आती। जी, ये जमीन की हकीकत थी, इसलिए सबने समझा उसको।